दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है निसार क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तर खान फैसल, जो कि आप सेक्सुअल डिजीज स्पेशलिस्ट हो सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो भागदौड़ वाली जो जीवन शैली है, उस पर देखा गया काफ़ी जो युवा है, यंगस्टर्स है, इनमें सेक्स डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि किस तरह की एक जीवन शैली है और किस तरह के लोग आपके तरफ आते हैं ये सेक्स डिसऑर्डर लेकर, उस बारे में आप बताइए। तो सर, ये तो मेरा क्लिनिक स्टार्ट हुआ है 2000 से, आज तकरीबन 22 साल हो गए हैं। और इसमें अलग अलग तरह के पेशेंट आए हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट आते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के आते हैं, और ट्रांसवेस्टिज्म के पेशेंट आते हैं, बहुत सारे डिजीज़ के आते हैं। किसी को दांत की प्रॉब्लम रहती है, किसी को इच्छा नहीं होती है सेक्स करने की। तो तकरीबन सभी तरह के तो पेशेंट आते हैं। फिर उनको हम जो ट्रीटमेंट देते हैं डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन। सर, क्या वजह है कि कोविड के बाद देखा गया कि जो नैराश्य की जो भावना है जी काफी बढ़ रही है युवकों में, और देखा गया कि जो अभी युवा कपल्स जो है जिनके हाल ही में मैरिज हुआ है, उनमें भी ये मतलब सेक्स न करने की इच्छा प्रवृत्त होती जा रही है। तो आप बताइए उसके पीछे ठोस कारण क्या है? देखिए, इच्छा किसी की नहीं होना डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। बहुत से लोग डिप्रेशन में भी रहते हैं। अब जैसे कोविड आया था तो लोगों के कारोबार भी मतलब बंद हो चुके थे, काफी लोग उसमें उस पीरियड में डिप्रेशन में थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये भी एक वजह होती है। कुछ लोगों को बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज में इंसान को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत होती है। कभी कभी जो है मियाँ बीवी की नहीं पटती है तो भी इच्छा नहीं होती है। तो उसके रीजंस कई रहते हैं। उसकी डाइट कैसी है, सोना कैसा है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, और पास में उसने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन कर चुका है, वो भी रीजन रहता है। जो चीजें पहले होती है वही चीजें आगे हमको देखने को मिलती है। आमतौर पे सर ये भी देखा गया कि जो लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, तो जो कोमॉर्बिडिटी जो पेशेंट है, ये लोग पेशेंट जब सेक्स की जब उनकी इच्छा बलवती होती है तो देखा गया कि वो कंप्लीट होता नहीं है, तो वो कई तरह का आयुर्वेदिक जो शिलाजीत है ये लेते हैं, इसका सहारा लेते हैं, और हाई पावर वाली वो मेडिसिन लेते हैं। तो उसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। जी, दरअसल क्या होता है, जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं तो उनको 5 सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं। एक को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, यानी उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगना चालू हो जाती है। सेकेंड कंडीशन है पॉलीफेजिया, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और थर्ड सिम्टम्स होता है लैक ऑफ वुंड हीलिंग, उसका जख्म सूखना बंद हो जाता है। और इम्यूनिटी पावर, चौथा है जो उसकी इम्यूनिटी पावर होती है बहुत ज़्यादा वीक होना चालू हो जाती है। और पांचवा जो है वो उसको एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत होती है। आगे ही कंडीशन बढ़ती है तो फिर उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखें भी कमज़ोर हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसकी जो नसें होती है वो भी कमज़ोर होना चालू हो जाती है। अब ये लोग जो मेडिसिन लेते हैं बाहर से जाकर के, जो मेडिसिन परचेज करते हैं, जैसे टेडेलिस, मेगालिस, वेगरा, सुहागरा, तो ये क्या होता है कि एक टेम्पररी तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फ्लो है वो पेनिस की तरफ बढ़ा देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का जब जो अपना जो पेनिस होता है उसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, एक कॉर्पस कैवर्नोसम होता है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन जब बढ़ता है तब उसको इरेक्शन आना चालू होता है। तो वो टेम्पररी के तौर पर जब वो मेडिसिन इंटेक करते हैं तो वो ब्लड का फ्लो पेनिस की तरफ उनका बढ़ता है और उनको इरेक्शन होता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट होता है, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन, वो दवा खाने के बाद उनको आंखों में धुंधलापन आता है, सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होना चालू हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारे को तो कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है। तो उसके साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर वही चीज़ उन लोग आयुर्वेदिक पैथी या यूनानी पैथी के जरिए अगर वो ट्रीटमेंट करते हैं तो आयुर्वेदिक यूनानी पैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये नेचुरल हर्ब है, और नेचुरल हर्ब के जरिए जो भी मेडिसिन बनती है उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो
हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो मेडिसिन प्लस काउंसलिंग करते हैं। सिर्फ मेडिसिन से ही इसका इलाज नहीं होता, तो काउंसलिंग भी। अब जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं साइकोलॉजिकल, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो उनके माइंड को मोटिवेट करना पड़ता है, उस लेवल पे लाना पड़ता है। माइंड में भी दो चीजें होती है, कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो रात में ज्यादा काम करता है, उसमें कुछ चीजें स्टोर करना पड़ता है सब कॉन्शियस माइंड में, साथ में मेडिसिन, साथ में डाइट, ये सब चीजें उसको कर करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन के जरिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर फैजल आपको लाइव देख रहे हैं। जी। आपके क्लिनिक का एड्रेस और फोन नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा जी। है। उसे देखकर हमारे जो पेशेंट है, जो दर्शक है, उन्हें किसी तरह के सेक्स डिसऑर्डर के प्रॉब्लम है तो आपसे वो संपर्क कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर फैजल सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो सेक्स डिसफंक्शंस के शिकार हो चुके जी। हैं, ऐसे व्यक्ति आपसे पूर्णतः इलाज कराना चाहते हैं, जी। तो आप ये बताइए किस तरह से आपके यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, जी। उस बारे में आप बताइए। देखिए, हम तो सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनकी सबसे पहले नाड़ी चेक करते हैं। कि आयुर्वेदिक में 4 पैथी होती है, मतलब 4 तत्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आग, पानी, मिट्टी और हवा और आकाश। तो उसी को हम बोलते हैं सफरा, सौदा, बलगम और दम, यानी ये 4 चीज़ों में हम लोग जो है नाड़ी देखते हैं। तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर वो इसका नेचर मान लो गर्म है तो हम उसकी ऑपोजिट दवा देते हैं, ठंडी दवा देते हैं। ठंडा पेशेंट है, ठंडे मिजाज का पेशेंट है, तो हम उसको उसके ऑपोजिट गर्म दवा देते हैं। और वो चॉइस हमको करना पड़ता है कि तो हमको उसको कौन सी मेडिसिन देना है। अब मिसाल के तौर पर अगर बीपी का पेशेंट है, उसका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, हम अगर उसको ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे उसका बीपी और बढ़ जाए तो वो उसके लिए नुकसान होंगे। तो वो चॉइस करना पड़ता है कि उसको कौन सी मेडिसिन हमको देना है, और उसके लिए हम कोर्स देते हैं और ये चीज़ें सॉल्व हो जाती है, क्यूरेबल है, अगर उसका सही समय पर अपन उसका इलाज करते हैं तो। नहीं तो फिर आगे चल के फिर इसमें ऑपरेशन का भी नौबत आती है, जिसको बोलते हैं पिनाइल प्रोस्थेसिस। वहाँ पर पेनिस को काट करके एक सिलिकॉन रॉड इंसर्ट की जाती है, जिससे उसको इरेक्शन आने लगता है। तो सही समय पे अगर पेशेंट आए, वो अपना ट्रीटमेंट कराए और हमारी बातों को फॉलो करे, डाइट फॉलो करे, एक्सरसाइज ले, मेडिसिन ले, तो ये चीज़ें क्यूरेबल हो जाती है। सर, ऐसे युवा कपल जिनका भी हाल ही में मैरिज हुआ है, जी। लेकिन वो सेक्स का आनंद नहीं ले पाते, उनको कोई चाइल्ड नहीं है, आईवीएफ के भी बाद में शिकार बन जाते हैं, ऐसे जो पेशेंट है जो निराशा में है, तो ऐसे में ये पेशेंट आपसे संपर्क करके आपके क्लिनिक का लाभ ले सकते जी। हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जी। जो प्रॉब्लम में है, जो अभी एडवांस स्टेज में है, तो ऐसे पेशेंट को आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहली बात तो जिनको औलाद नहीं होती है, तो औलाद नहीं होने के कई रीज़न है। कभी कभी जो मेल का जो सीमेन होता है, उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो 50 मिलियन के अबाव रहना चाहिए। और जो इंसान सेक्स करता है लेडीज के साथ, तो लेडीज भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेडीज जब सेटिस्फाइड होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्गेज्म। तो जिस तरह से आदमी का सीमेन डिस्चार्ज होता है, उसी तरह औरत का भी डिस्चार्ज होता है। और जब वो दोनों का मिलाप होता है तब जाके जाइगोट बनता है और बच्चे की प्रोसीजर चालू होती है। तो बहुत से लोग, जो लेडीज है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, क्योंकि आदमी को प्री मेचर इजेकुलेशन है, यानी उसका जल्दी शीघ्र खत्म हो जा रहा है, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो वो औरत सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। कभी कभी आदमी सही रहता है तो औरतों में कुछ प्रॉब्लम रहता है, जैसे उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो उनके लेडीज के अंदर हार्मोन रहते हैं वो भी कम ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी जो ओवरी है उसमें सिस्ट रहता है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज रहता है। तो वो चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या आदमी में प्रॉब्लम है कि लेडीज में प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू।